हाय प्यारे दोस्तों, मैं प्रयास मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास अकेडमी रामनगर में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व करने में जिन सूत्रों का उपयोग किया जाता है उसके परिचय के बारे में हमने बता दिया है। उन सूत्रों को हमने इसके पहले वाले वीडियो में दे दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया कर आप पहले वीडियो को जाकर देख लें, फिर इन क्वेश्चंस को लगाने पे आए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है अर्थात कोण बी बराबर 90 अंश। क्या कह रहा है? कोण बी 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। क्वेश्चंस में कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर का है। ए बी 5 सेमी का है। बी सी 12 सेमी है। बी सी 12 सेमी का है तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका ज्ञात करना है? साइन ए का, कॉस ए तथा टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। इनकी वैल्यू को ज्ञात करना है, कितना इसका मान होगा। आइए इससे पहले सॉल्व करने से पहले इसका फिगर बना लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कोण बी समकोण है अर्थात ये जो दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर मिल रही हैं, ये समकोण होगा, ठीक है। ये होगा हमारा 90 डिग्री और यहाँ पे हम रखेंगे बी, क्योंकि कोण बी ही हमारा समकोण है। अब कह रहा है ए बी 5 सेंटीमीटर का है, तो हम मान लेते हैं ये ए है, ये हमारा 5 सेमी हो गया। ये सी, बी सी कितना है? 12 सेमी। और इसके बाद हम साइन ए कॉस ए तथा टेन ए के फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमें दो भुजाएं ज्ञात हैं, ए बी और बी सी, लेकिन हमें ए सी वाली भुजा यह ज्ञात नहीं है, ठीक है। ए सी भुजा में ज्ञात नहीं है और इसके बारे में हमें निकालना है। लाइए पहले हम इस्तेमाल करते हैं अपने पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें देखते हैं, लंब हमारी ये जो हमें दिख रहा है ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 12 सेंटीमीटर का, यानी कि आधार 5 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा हो गया 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25। इनको जोड़ेंगे तो 169 आया। 169 क्या आया? कर्ण का वर्ग बराबर, ये सभी कर्ण के बराबर चलते, कर्ण का वर्ग आ गया 169। तो यदि हमको कर्ण निकालना है तो इधर वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 169 का, और 169 का वर्गमूल आता है हमारा 13, ठीक है। यानी कि कर्ण हमारा कितना निकल के आ गया? 13। अब हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन हमारा लंब है और कौन सा आधार? इसके लिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए कॉस ए टेन ए, यानी कि ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए कहाँ है? इस जगह पे है। तो जो ए से संलग्न भुजा होती है ये हमारी कहलाती है आधार। क्या कहलाएगी? आधार। और इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये भुजा, ये कहलाएगी हमारी लंब। क्या कहलाएगी? लंब। और ये जो सबसे बड़ी भुजा दिखती है झुकी हुई, यह कहलाती है हमारा कर्ण। तो अब हम जान चुके हैं कि कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13 सेंटीमीटर।
कर्ण का मान कितना आ गया हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30 निकल गया। अब हम अपने त्रिकोणमितीय फार्मूलों से साइन ए, कॉस ए तथा टेन ए का मान निकाल सकते हैं। आइए उसे भी निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? तो आपको बहुत चर्चित नियम लाल बटा काका से हमने बताया है, एल बाई ए, यानी कि लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब कौन सा है? सामने वाली भुजा, यानी कि 12 सेंटीमीटर, और आधार कौन सा है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर बटा आधार 5 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला निकल गया साइन का। दूसरी किसकी वैल्यू पूछ रही थी? कॉस की वैल्यू। कॉस ए बराबर आधार बटा, सॉरी गाइस, ये हमारी जो लंब बटा आधार ये वैल्यू निकल के आएगी। ये 10 का फार्मूला होता है, ये फार्मूला 10 का होता है। कॉस की वैल्यू आधार बटा कर्ण, कॉस यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 बटा कर्ण की वैल्यू 13, ये निकल गई। साइन ए की वैल्यू, चूँकि पिछला फार्मूला हमने गलती कर दिया था, ये 10 ए बराबर लंब बटा आधार होता है। साइन ए का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब की वैल्यू हमारी 12 है और कर्ण की वैल्यू हमारी 13। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। 10 ए की वैल्यू 12 बटा 5, 10 ए का मान, साइन कॉस ए का मान 5 बटा 13, और साइन ए का मान 12 बटा 13। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस याद करने के लिए हमने सबसे बहुत। दूसरा प्रश्न कह रहा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है हमारा? कोण B समकोण, समकोण यानी कि यहाँ पता है आपको 90 डिग्री का होता है। भुजा AB 4 सेंटीमीटर, AB भुजा जो हमारी है वो 4 सेमी की दी गई है, तथा BC भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की है, और CA 5 सेंटीमीटर का है। CA बराबर 5 सेमी। तीनों भुजाएं दे दी गई हैं, अर्थात इसमें पाइथागोरियन प्रमेय लगेगा नहीं। तो फिर पूछ रहा है साइन ए, 10 ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान याद कीजिए। इनकी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, आइए पहले फिगर बनाते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिगर में कह रहा है कोण B समकोण है, अर्थात इस पार्ट को हम B मानेंगे। ए और सी आप जिसे चाहे उसे मान सकते हैं। यहाँ हमने ए माना, यहाँ इसको हमने सी मान लिया। अब इस आधार पे ए बी कितना सेंटीमीटर है? 4 सेमी है, इसकी वैल्यू 4। बी सी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू हम 3 रखेंगे। ये 4 सेमी, यह 3 सेमी। ठीक है, और ए सी कितनी वैल्यू है, यानी कि सी ए 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ हमने इसको 5 सेमी रख लिया। अब आते हैं भुजा की गणना करते हैं, कौन सा लंब है कौन आधार है। अगर हम बात करें कोण ए के लिए, तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो ये आधार होगा। कर्ण तो हमारा यही रहेगा, कर्ण में बदलाव नहीं होता, ये तो आप जानते ही हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये कर्ण हो जाएगा। यदि हम बात करें कोण सी के लिए, इस चीज़ के लिए इसके सामने वाली भुजा हमारी, यानी कि ए बी,
ये हमारा हो जाएगा लंब, और इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी आधार। कर्ण में बदलाव नहीं होता है तो कर्ण हमारा यही हो जाएगा। अब आइए त्रिकोणमितीय सूत्रों के आधार पे दिए गए त्रिकोणमितीय फार्मूलों के हम मान निकालते हैं। सर्वप्रथम को क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण। फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और ए के लिए लंब क्या है, सामने वाली भुजा यानी कि बी सी। ये बी सी बटा कर्ण क्या है, ए सी। बी सी बटा ए सी, अर्थात बी सी की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, 3 बटा ए सी की वैल्यू है 5, 3 बटा 5। ये हमारा साइन ए का मान निकल गया। इसी प्रकार हम आते हैं टेन ए की वैल्यू निकालते हैं। टेन ए बराबर लंब बटा आधार। फार्मूला लिखते रहेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे जिससे आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। लंब की वैल्यू यानी कि ए की बात कर रहा है, ए के लिए लंब हमारा बी सी है और आधार हमारा ए बी है। बी सी का मान हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 बटा आधार की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, 3 बटा 4। अब आते हैं हम कॉस सी पे। कॉस सी, कॉस सी कॉस का फार्मूला है, तो ये हमारा फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और आधार की बात करें, चूंकि सी की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहा हूँ इस कोण के लिए, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होती है और इससे संलग्न भुजा जो होती है वो हमारा आधार होता है। यानी कि इस आधार इसका कॉस सी के लिए बी सी आधार हो जाएगा, कर्ण हमारा ए सी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ गई 3/5, चूँकि आधार की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू 5 दी गई है। इसी प्रकार अगर हम कॉट सी निकालते हैं तो 10 का उल्टा कॉट होता है हमारा। 10 की वैल्यू हमारी क्या होती है, लंब बटा आधार, तो कॉट की हो जाएगी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार इसके लिए कितना है, चूँकि सी ही पूछ रहा है तो आधार हमारा बी सी हो जाएगा, लंब हमारा ए बी। बी सी की वैल्यू हमारी दी गई है 3 और ए बी की वैल्यू है हमारी 4। हम देख सकते हैं हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर दी। साइन ए के लिए 3/5, टेन ए के लिए 3/4, कॉस सी के लिए 3/5 और कॉट सी के लिए 3/4। सारी वैल्यू हमने आपके सामने निकाल दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। कोण पी समकोण है तो इसकी जगह पे इसका नाम होगा पी, क्योंकि यही हमारा समकोण होता है। कोण पी समकोण है यदि पी क्यू कड़ी में 3, पी आर 1 तथा क्यू आर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर के मान निकालिए। ठीक है, ये हम वैल्यू को पुट करते हैं। इसको मान लिया क्यू, ये मान लिया हमारा आर। ठीक है, पी क्यू कितना है, कड़ी में 3 है तो ये कड़ी में 3 हो गया। पी आर की वैल्यू हमारी 1 दी गई है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई, और क्यू आर की वैल्यू 2। ये हमारा तीनों वैल्यू दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस पे कुछ और क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है साइन क्यू का मान निकालिए। साइन क्यू का मान कितना होगा, तो क्यू के लिए ये हमारा क्यू है और इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, ये इसके लिए हमारी लंब हो जाएगी, और नीचे वाली भुजा क्या हो गई, आधार। ये सामने वाला क्या हो गया, कर्ण। ये भुजा क्या हो गई, कर्ण। साइन क्यू की कह रहा है तो इसके सामने वाला लंब यानी कि हमारा ये हो गया पी आर लंब हो गया, आधार हमारा पी क्यू, क्यू आर हमारा कर्ण। साइन क्यू का हम मान रखते हैं। फार्मूला क्या होता है, साइन का लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब
लंब क्या है हमारा, तो लंब देख सकते हैं पी आर है, पी आर बटा कर्ण क्या है 2 यानी कि क्यू आर, पी आर बटा क्यू आर। पी आर की वैल्यू हमारी 1 है और क्यू आर की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये 1/2। साइन क्यू का मान निकल गया हमारा 1/2। कॉस क्यू का मान निकालते हैं। कॉस क्यू का, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और आधार की वैल्यू कितनी है हमारी पी क्यू है, तो ये रखते हैं हम पी क्यू बटा कर्ण कितना है क्यू आर है। पी क्यू का मान कड़ी में 3 और पी आर का मान 2, सॉरी क्यू आर का मान 2, ये कास क्यू का मान निकल गया। ठीक है, अब आते हैं हम टेन आर की वैल्यू निकालते हैं। टेन आर के लिए तो आर है यानी कि हमारा कोण बदल गया, इसके लिए बात कर रहा है इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी लंब हो गई। रेड वाली लाइन पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। और ये हमारा पार्ट हो जाएगा आधार, इससे लगी हुई भुजा आधार। कर्ण तो हमारा वही रहता है, कर्ण में बदलाव नहीं होता। अब टेन का फार्मूला देखते हैं, तो टेन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब की बात करें तो लंब हमारा कितना है इसमें आर के लिए, तो पी क्यू लंब है, तो पी क्यू बटा आधार की बात करें इससे लगी हुई भुजा यानी कि पी आर। पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है कड़ी में 3 और पी आर की वैल्यू कितनी है 1। हम किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो संख्या हमारी वही रह जाती है, तो इसका आंसर आ गया कड़ी में 3। ठीक है, इसी प्रकार साइन आर का मान निकालते हैं। फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब का आर के लिए लंब हमारा क्या है सामने वाली भुजा यानी कि पी क्यू लंब है, कर्ण कितना होगा क्यू आर होगा, तो ये हमारा हो गया पी क्यू यानी कि कड़ी में 3, क्यू आर यानी कि 2। सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साइन क्यू का मान 1/2 निकला, कॉस क्यू का मान कड़ी में 3/2 निकला, टेन आर की वैल्यू कड़ी में 3 आई और साइन आर का वैल्यू आया कड़ी में 3/2। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि ये प्रश्न समझ में आया है तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको दोस्तों को भी इस क्वेश्चन समझ में आए, आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।